अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। पहले 3 तलाक, फिर एनआरसी और सीएए, अजान, मसाजिद पर दावों के बाद अब मुल्क भर में मदारिस को लेकर एक हवा चल पड़ी है। हमारे मुल्क भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में मदारिस के सर्वे कराने का जब से हुक्म जारी हुआ है तब से बेचैनी की भी हवा चल पड़ी है। उत्तर प्रदेश के बाद अब एक और बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मदारिस की सर्वे कराने का ऐलान किया है। बहरहाल यूपी में हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने प्राइवेट या गैर सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सर्वे टीमों को 5 अक्टूबर तक सर्वे मुकम्मल करने और 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश कर देने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश में मदारिस की असल तादाद के हवाले से कोई मुसद्दक़ा आदाद व शुमार दस्तयाब नहीं है। ताहम एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में छोटे बड़े तकरीबन 20,000 मदारिस मौजूद हैं। इनमें से सिर्फ 560 मदारिस ही हुकूमत की माली ताउन हासिल करते हैं। बता दें कि सरकारी एयानत यानी माली ताउन हासिल करने के लिए मदरसे को रियासती मदरसा एजुकेशन बोर्ड से तस्लीम शुदा होना ज़रूरी है। ये बात भी बताना ज़रूरी है कि दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा लखनऊ और मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर जैसे इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर और तारीख़ी मदारिस भी रियासती मदरसा एजुकेशन बोर्ड से तस्लीम शुदा नहीं है। ताहम इस हवाले से इन मदारिस के मुंतज़मीन के अपने अपने दलाइल हैं। इन मदारिस के मुंतज़मीन का कहना है कि उन्हें हुकूमत के इस सर्वे पर कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत के पास अपने रिसोर्स हैं और वो जब चाहे इनका इस्तेमाल करके मदारिस के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकती है। लेकिन मदारिस के हवाले से बीजेपी का जो देरीना मौक़िफ़ और जो रवैया रहा है उसके मद्देनज़र इस इक़दाम पर तशवीश बेजा नहीं है और सर्वे के नाम पर मदारिस में बेजा मदाखलत के ख़दशे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी के रहनुमा मदारिस को दहशतगर्दी के अड्डे करार देते रहे हैं। मुसलमानों की बड़ी और मुल्क भर में मदारिस पर अपना खासा असर व रसूख रखने वाली जमात जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि हमें सर्वे पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें इस फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत पर तशवीश है जो इस इक़दाम के पीछे काम कर रही है। फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने मुल्क भर में नफ़रत का माहौल पैदा कर दिया है और हुकूमत इसमें अपना रोल अदा कर रही है। इन सब के मद्देनज़र मुसलमान ये सोचने पर हक़ बजानिब हैं कि हुकूमत की हर पॉलिसी उनके तशक्कुस को मिटाने के लिए नाफिज की जा रही है। मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि मुल्क में बहुत सारे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर गैर तस्लीम शुदा स्कूलों का सर्वे इतना ही ज़रूरी था तो फिर सिर्फ मदारिस का ही सर्वे क्यों कराया जा रहा है? आखिर ये तफरीक क्यों की जा रही है? ये भी आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से मदारिस को लेकर जो सर्वे कराया जा रहा है उसमें 12 पॉइंट पर मालूमात जुटाई जा रही हैं। उनमें आमदनी का ज़रिया और मदारिस नेज़ उसके ज़िम्मेदारों का किसी इदारे या गैर सरकारी तंजीम यानी NGO से ताल्लुक़ के बारे में तफसीलात भी शामिल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कहना है कि मदारिस के सर्वे के नाम पर योगी हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने की एक और साजिश कर रही है। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान में कहा कि भारत में मदारिस की शानदार तारीख़ रही है। मदारिस में तालीम के अलावा तलबा के अखलाक और किरदार साजी पर ज़ोर दिया जाता है और कोई ये नहीं कह सकता कि मदारिस के तालीम याफ्ता कभी भी दहशतगर्दी और फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत में मुलविस रहे हों। जद्दोजहद आज़ादी में मदारिस ने नुमायाँ किरदार अदा किया था और आज़ादी के बाद भी वो मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने भी मदारिस की तारीफ़ की है। मौलाना रहमानी का मज़ीद कहना था, सिर्फ मदारिस का सर्वे कराना मुसलमानों की तौहीन है और भारत की मिल्लत इस्लामिया इसे यकसर तौर पर मुस्तरद करती है। बीजेपी हुकूमतों की जानिब से मदारिस के सर्वे कराए जाने के ऐलान की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी शदीद मज़म्मत की है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि ये एक टारगेटेड सर्वे है। इस सर्वे के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसा ही ज़रूरी है तो तमाम प्राइवेट स्कूलों, मिशनरी स्कूलों,
اور RSS کے اصولوں کا بھی سروے کرایا جانا چاہیے۔ صرف پرائیویٹ مدارس کا سروے کرانا یکسر غلط ہے۔ پروگرام کے آخر میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے حال ہی میں پبلش ہوئے ایک آرٹیکل کے کچھ لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ آج بھی اسلامی تشخصات کو نقصان پہنچانے کی کوشش سیاسی پارٹی ہی نہیں بلکہ خود حکومت کی طرف سے اعلانیہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں کو صنم خانوں میں بدلنے کی منظم کوشش ہو رہی ہے۔ اسلامی شعار کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ شہروں، محلوں اور سڑکوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی تاریخ از سر نو لکھی جا رہی ہے۔ افسوس کہ جس قوم نے ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، ان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ علماء و مدارس جو آزادی کی لڑائی میں پیش تھے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو آزادی کی لڑائی میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، ان کو ملک کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں مدارس کی جو ضرورت و اہمیت تھی، آج اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے مدارس کا تحفظ، ان کا استحکام اور ان کو مفید تر بنانے کی کوشش پوری ملت اسلامیہ ہند کا فریضہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم وطن یہ گلستان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وقت کا تقاضا ہے متحد ہو جائیں ہم، کب سے دشمن آسماں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، سوز تو گلشن کی بربادی کا کیا ہوئے گا حال، شاخ گل پر آشیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔